नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव 2021 के सबसे बड़े और ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी क्षेत्रों के बारे में एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां से कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अपने बात करते हैं तेजपुर की। तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तीताबार की बात कर लेते हैं तो तीताबार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों मंगलाडोई की बात करें तो मंगलाडोई में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से 2 सीटों पर एनडीए तथा 2 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बना रहा है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जा रही है। गोवापुर की बात करें तो यहाँ पर गोवापुर विधानसभा में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकांडी की बात कर ले तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बाजली की बात करें तो बाजली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से 2 सीटों पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर महागठबंधन तथा 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनी की 1 सीट की बात करें तो बिजनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो बिलासीपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ चौरेली की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ चौरेली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बोकाजन की बात करें तो बोकाजन की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 48 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन 25 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 21 तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बोकाखत की बात कर लेते हैं तो बोकाखत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सादिया की बात करें तो सादिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो शिवसागर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तिनसुकिया की बात कर लेते हैं तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों माजुली की बात कर लेते हैं तो माजुली से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं तथा वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मार्गेरिटा की बात करें तो मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नाजीरा की बात करें तो नाजीरा में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन 9 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों रंगिया की बात करें तो रंगिया में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों जोनाई की बात कर लेते हैं। जोनाई में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जोराहट की बात करें तो जोराहट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कलियाबोर की बात करें तो कलियाबोर में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों दीमा साहू की बात करें तो दीमा साहू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है तथा 52 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं पर दीफू की बात करें तो दीफू में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट के अंदर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोसाईगांव की बात कर लेते हैं तो गोसाईगांव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। दोनों में से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमरेन की बात करें तो अमरेन में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन 19 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बोगाईगांव की बात करें तो बोगाईगांव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रहा है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात कर लेते हैं तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है तथा वह सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 41 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र चारोदेव की बात करें तो चारोदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की एक विधानसभा सीट की बात करें तो यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र ढाका खाना की बात करें तो ढाका खाना विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र धनसिरी की बात करें तो धनसिरी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन का प्रत्याशी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमाजी की बात करते हैं तो हेमाजी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात कर लेते हैं तो धुबरी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से 2 सीटों पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एनडीए तथा 2 सीटें महागठबंधन, 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से महागठबंधन सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के खाते में 74 सीटें, वहीं पर एनडीए के खाते में 46, 2 सीटें एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है तथा किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।